अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा कबल हमने आईपैड गोट 2 पर तफसीली वीडियो बनाकर आपके गोश गुजार की थी, जिसमें बताया गया था कि यहूदी और सयूनी ताकतें कैसे दजाल की आमद की तैयारी करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रही हैं। फिर इसके बाद तुर्की की जानिब से भी एक एनिमेटेड फिल्म तैयार की गई थी, जिसमें इन सयूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। लेकिन आज की वीडियो में हम आईपैड गोट 2 या आईपैड गोट 3 पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि एक और ऐसी एनिमेटेड फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। यह वीडियो ईरान की जानिब से तब बनाई गई जब ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को एक इस्राएली हमले के जरिए शहीद कर दिया गया था, जिसमें इस्राएल की मुकम्मल तबाही दिखाई गई थी और इस्राएल को वार्न करते हुए कहा गया था कि अब इस्राएल या अमेरिका ने इस तरह की कोई हरकत की तो हम उनको तबाह करके रख देंगे। जिसके बाद इस्राएल डर के चूहों की तरह बिलों में छुप गया था। लेकिन हालिया वाकयात के बाद एक मरतबा फिर इसी एनिमेटेड फिल्म का एक हिस्सा जारी किया गया है, जिसमें एक मरतबा फिर इस्राएल की तबाही दिखाई गई है और बताया गया है कि अगर तुमने मुसलमानों के खिलाफ जारहियत बंद न की तो वो वक्त दूर नहीं जब हम इस्राएल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज की वीडियो में हम इसी एनिमेटेड फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान की जानिब से जारी होने वाली इस वीडियो का आगाज एक बाप और बेटी से होता है, जो कि एक पार्क में मौजूद है और बाप अपनी बेटी को एक झूले पे बिठाकर उसे लुत्फ अंदोज करा रहा होता है। उस पार्क के बैकग्राउंड में हमें एक फलस्तीनी परचम भी दिखाई दे रहा है। फिर अचानक कुछ फौजी जवान दिखाई देते हैं जिनका ताल्लुक इस्राएल से दिखाया जाता है और उनके हाथों में खतरनाक किस्म के हथियार होते हैं। फिर सीन बदल जाता है और अगले सीन में हमें इस्राएल के शहर तिल अबीब में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दफ्तर नजर आता है, जहां एक मीटिंग हो रही होती है और उस मीटिंग में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अलावा अमान और बहरीन के सफीर भी शरीक होते हैं। उस मीटिंग में अल-कुद्स का मुकम्मल नक्शा टेबल पर पड़ा होता है, जिसमें मस्जिद अक्सा और गोल्डन डोम भी देखे जा सकते हैं। दरअसल इस एनिमेटेड फिल्म का यह सीन उस वक्त की अक्कासी कर रहा है जब अरब हुक्मरानों ने फलस्तीन को इस्राएल के हाथों बेच दिया था और इस मीटिंग को डील ऑफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। फिर अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप डील ऑफ सेंचुरी पर साइन करता है, जबकि इन सफात पर खून लगा होता है, जो दर हकीकत फलस्तीनियों का खून होता है, जिसकी जिम्मेदार नाजायज रियासत इस्राएल है। डील ऑफ सेंचुरी के सफात के पास ही कुछ ताश के पत्ते भी पड़े होते हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि फलस्तीनियों पर जुल्म दरअसल अमेरिका और इस्राएल की एक चाल है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस फाइल पर साइन करने के बाद ये फाइल इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दे देते हैं। नेतन्याहू ये फाइल देखने के बाद टेबल पर मौजूद यरूशलेम के नक्शे को हाथ मार देता है, जिससे तमाम नक्शा बिखर कर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, याद रहे कि इस नक्शे में मस्जिद अक्सा भी होती है, जो नेतन्याहू के हाथ मारने के बाद पारा पारा हो जाती है। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस्राएली फौजियों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया है और ये फौजी मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको मार रहे हैं। इस सीन में औरतों और बच्चों को शहीद किया जाता है और उनके घर गिरा दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक घर का मलबा गिरने की वजह से एक बच्ची शहीद हो जाती है। ये वही बच्ची होती है जो वीडियो के आगाज में झूला झूल रही होती है। इस बच्ची के हाथ में एक सफा होता है जिस पर फलस्तीन की ड्राइंग बनी होती है। हवा की वजह से यह ड्राइंग बच्ची के हाथ से निकल जाती है और यह सफा आसमान पर उड़ने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उस सफे के उड़ने के साथ साथ इस्राएली फौजी फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, यहां तक कि वो माजूर लोगों को भी गोलियां मारने लगते हैं और हर तरफ आग ही आग लगा दी जाती है। जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनी मुसलमान बेयारो मददगार मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक फौजी जवान छुपकर यह सारा मंजर देख रहा होता है और फिर हमें उस फौजी जवान की वर्दी पर एक मखसूस निशान दिखाई देता है। नाज़रीन ग्रामी, ये वही निशान है जो हिजबुल्लाह तंजीम की अक्कासी करता है। हिजबुल्लाह लबनान में मौजूद एक शिया सियासी जमात और तंजीम है और यह तंजीम मशरिक़ वुस्ता में इस्राएल के खिलाफ काम करती है।
यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ने इस तंजीम को एक दहशतगर्द तंजीम बना रखा है। फिर हम देखते हैं कि यह फौजी जवान उस बाप और बेटी की मदद के लिए जाता है और तिब्बी इमदाद भी फराहम करता है। फिर यह फौजी उस बच्ची के बाप को एक गन देता है ताकि वो इसराइली फौजियों से लड़कर उनका मुकाबला कर सके। फिर सीन बदलता है और बच्ची का पेंटिंग वाला सफा उड़ता उड़ता एक शख्स के पैरों में आ गिरता है और फिर दिखाया जाता है कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि कासिम सुलेमानी होते हैं। नाज़रीन गिरामी, कासिम सुलेमानी की शहादत की असल वजह भी यही थी कि वो अल-कुद्स फोर्स के सिपाही थे और इसराइल और अमेरिका के सख्त खिलाफ थे। जैसे ही जनरल कासिम सुलेमानी उस फलस्तीनी परचम की पेंटिंग उठाते हैं तो वो फौरन इसराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। कासिम सुलेमानी और उनका एक साथी कंट्रोल रूम में जाते हैं और फिर मिसाइल फेंकने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसके साथ ही ईरान इसराइल पर हमला कर देता है। सबसे पहले ईरान तेल अबीब में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर हमला करता है, जहां उस वक्त अरब, इसराइल और अमेरिका के हुक्मरान मौजूद होते हैं, जिनका उसी वक्त मुकम्मल खात्मा हो जाता है। इसके बाद डील ऑफ सेंचुरी वाले सफे को भी आग लग जाती है। प्यारे दोस्तों, दरअसल डील ऑफ सेंचुरी यहूदियों का एक खौफनाक मंसूबा था जिसमें ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। इस डील के जरिए फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर इसराइल को दे दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसराइल ने फलस्तीन पर हौलनाक हमले शुरू कर दिए। इस मंसूबे को तैयार करने में 3 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये तीनों लोग कट्टर यहूदी थे और गैर मुंतखब शुदा हुकूमत के नुमाइंदे थे। ये तीनों इसराइली आबादकारियों के लिए चंदा इकट्ठा करने और दीगर गैर कानूनी कामों के लिए सरगर्म रुकन माने जाते हैं। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि ये लोग शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं। इन 3 लोगों ने अनथक मेहनत के बाद एक मंसूबा तैयार किया और फिर एक खुद साख्ता मीटिंग की बदौलत से इस नाकाम मंसूबे को दुनिया के सामने रख दिया, जो मुकम्मल तौर पर एक तरफा मंसूबा था और जो फलस्तीनियों पर गैर कानूनी तरीके से लागू किया गया। नाज़रीन गिरामी, हैरत अंगेज बात यह है कि बज़ाहिर यह मंसूबा फलस्तीनियों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन इस नाम निहाद मीटिंग में फलस्तीन का कोई नुमाइंदा ही मौजूद नहीं था। इसलिए अगर इस मीटिंग को डील ऑफ सेंचुरी की बजाय फ्रॉड ऑफ सेंचुरी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस एनिमेटेड वीडियो में दिखाया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर हमला करने के बाद ईरान अपना दूसरा हमला एक ऑयल रिफाइनरी पर करता है, जिसके नतीजे में ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। फिर ईरान अपना तीसरा हमला इसराइल के बिन गुरेन एयरपोर्ट पर करता है। यह वही एयरपोर्ट है जहां से दजाल भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मादी अलैहिस्सलाम मुजाहिदीन के साथ इसे पकड़कर इसी जगह कत्ल करेंगे। इसके तमाम साथी यानी सयूनी यहूदी चुन चुनकर मुजाहिदीन और इमाम मादी अलैहिस्सलाम के हाथों जहन्नुम वासिल होंगे और इसी एयरपोर्ट पर दजाल का खसूसी तौर पर बनाया गया त्यारा काफिर ब्रिगेड मौजूद है, जिसकी मदद से दजाल भागने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम होगा। तिल अबीब पर तीसरा हमला करने के बाद ईरान अपना चौथा हमला तिल अबीब के एक इंटरनेशनल बैंक पर करता है और इस बैंक को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस बैंक के अंदर अमेरिका और इसराइल के कुछ लोग मौजूद होते हैं जो इंतहाई खुशगवार मूड में खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, लेकिन अचानक गिरने वाले मिसाइल की वजह से इनकी खुशी तबाही में बदल जाती है। इसके बाद ईरान अपना आखिरी हमला इसराइल के न्यूक्लियर साइट पर करता है और उसे मुकम्मल तौर पर जलाकर राख का ढेर बना देता है। फिर अगले सीन में पूरे तिल अबीब शहर में आग लग जाती है और उस शहर का कोना कोना जलकर भस्म हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि इसराइल का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। इसके बाद अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि कासिम सुलेमानी के हाथ में फलस्तीनी परचम की वही पेंटिंग होती है जो उन्होंने वीडियो के आगाज में जमीन से उठाई थी। फिर वो वही पेंटिंग उसी बच्ची के पास रख देते हैं जो वीडियो के शुरू में शहीद हो जाती है। वो बच्ची अचानक जाग जाती है और सफा उठा लेती है। उसके बाद उस बच्ची का बाप सामने आ रहा होता है जिसके हाथ में फलस्तीन का झंडा होता है, जिससे यह जाहिर होता है कि अब फलस्तीन नाजायज सयूनी रियासत से मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका है और इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, दर हकीकत ये सब तो एक ख्वाब लगता है, लेकिन ये ख्वाब तभी हकीकत बन सकता है जब मुस्लिम उम्मा में गैरत का परवाना जागेगा,
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ناجائز صہیونی ریاست سے قبضہ چھڑوا سکے۔ آمین ثم آمین۔